हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। कि जब कोई ठोस चीज़ माया हालत में तब्दील हो जाए तो ये अमल कहलाता है मेल्टिंग, एंड द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस इज अकरिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे ये काम शुरू हो जाए वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप आइस का मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? अब इसकी अगर एक्सप्लेनेशन करें तो मेल्टिंग कैसे होती है, जब भी हम किसी सॉलिड को हीट फ्राहम करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके उनकी वाइब्रेशन में ग्रेजुअली इजाफा होता है, और उस इजाफा की वजह से उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं उसको जोड़ के रखने वाले दे ग्रेजुअली स्टार्ट टू डिक्रीज, वो कम होती रहती हैं और एक वक्त वो आ जाता है वो इतनी वीक हो जाती है कि दैट द पार्टिकल्स आर नो लॉन्गर क्लोजली टाइड विद ईच अदर, कि जो ज़र्रात हैं एक दूसरे से मजबूती से नहीं जुड़े होते और वो सेपरेट हो जाते हैं। और ये इक्विलिब्रियम की हालत जब वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों पाए जाए तो उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जब भी आ जाए तो सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट और उनकी मीन पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक जिसको मैं डिस्कस करूँगा दैट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग इज सिंपली द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड्स इनटू देयर वेपर स्टेट, कि जब मायात बुखारत में बदलते हैं तो अमल कहलाता है बॉइलिंग और वो टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मुझे कम से कम 2 लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कमेंट्स में शेयर करें। बॉइलिंग में होता क्या है, एक बात बड़ी ख़ास है कि बॉइलिंग ऑलवेज अकर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड्स, ये मायात की सरफेस पे होती है, और जब बॉइलिंग शुरू हो जाती है तो जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन इतनी ज़्यादा होती है दैट दे आर नो लॉन्गर बाउंड टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो माया की सतह से अब ज़्यादा चिपके हुए नहीं रहते और उनको वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। जब वो गैस की फॉर्म में होते हैं तो उनको बोलते हैं वेपर्स, तो वेपर्स का प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। लेकिन बॉइलिंग कब शुरू होती है, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो अब वो वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप मुझे बताइए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। और यहाँ पे आखिर में एक छोटा सा कंपैरिजन है बिटवीन इवेपोरेशन या उर्दू में अमले तबखीर एंड बॉइलिंग। तो पहले याद रखें कि जो इवेपोरेशन है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना, हर हमेशा सरफेस पे होता है और इट कंटिन्यूज ऑल द टेम्परेचर वेदर वेरी लो और वेरी हाई, चाहे टेम्परेचर बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, ये हर वक्त होता है। हाँ, इसकी जो स्पीड है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। एंड वेन एवर देर इज़ इवेपोरेशन देर इज़ ऑलवेज कूलिंग, जब भी इवेपोरेशन होगी तो ठंडक पैदा होगी एंड इट नीड्स रिलेटिवली लेसर एनर्जी टू अकर, इवेपोरेशन को होने के लिए कम एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर इसके मुकाबले में बॉइलिंग की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज अ फेज चेंज, इसमें फेज बदलेगी, मतलब सॉलिड है लिक्विड है तो वो वेपर्स में या गैस में बदलेगा। हर लिक्विड का खालिस फॉर्म में एक स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है। और whenever boiling occurs there is no cooling, boiling के वक्त कूलिंग नहीं होती and relatively higher energy is needed for this process। मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने मुख्तलिफ जो फिनोमिनाज हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, प्लाज्मा, उसकी पिक्चर्स भी लगाई हैं। आप वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें और कोई क्वेश्चन तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।